Assalamu alaikum. This is just the best recipe. I believe and I trust on Allah, and I have seen so much improvement in speech delay children. So I decided to capture this video and share with you all. So this is Sadaf signature speech booster bar and is dedicated to my all deserving clients who cannot afford, जो सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आप इसको इसी तरह से देंगी तो आपको डेफिनेटली बच्चे की स्पीच में फ़र्क नज़र आएगा. इसमें आपने फॉक्स नेट लेने हैं, ठीक है, पिस्ताचू लेने हैं, सभी इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं. उसके बाद चिया सीड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आलू बहारा है, सूखा हुआ ड्राइड, ठीक है. और ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है. ये ऐसे समझ लें कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि ब्रेन को इस तरह से बूस्ट करेगा कि बच्चे की जो स्पीच का इशू है, स्ट्रगल है, वो ख़त्म होगी. पिस्ताचू जो है उसके अंदर पोटाशियम और विटामिन B6 पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीच के लिए. फॉक्स नट्स जो हैं उनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेमोरी को बेहतर करता है, ब्रेन फंक्शन को बहुत फॉक्स नट बेहतर करता है. और पंपकिन सीड में जिंक, फोलेट और पंपकिन सीड में जिंक, कॉपर, फोलेट ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओमेगा 3 एक सोर्स है और ये ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे को स्पीच में भी हेल्प करता है. चिया सीड जो है हाई फाइबर और गुड और वेरी हेल्दी, ऑल्सो गुड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ, फॉर आवर गट, ठीक है. और आलू बहारा जो है उसके अंदर भी B6 पाया जाता है जो अगेन स्पीच के लिए हमें चाहिए और गट के लिए बहुत अच्छा है. स्पेशली कॉन्स्टिपेटेड बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंजाइम्स को बेहतर करता है. डायमिनिक साइड इससे बड़ा खुश रहता है, तो बच्चे के जो गट के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व करता है. और स्पेशली इसके अंदर जो है स्पीच का जो इंग्रेडिएंट जो हमें मेन चाहिए वो B6 है. आप चाहें तो सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है एज इट इज ग्राइंड कर लें और बाद में आलू बहारा डाल के उसको फिर मिक्स कर लें. मैं सभी को इसी तरह से कर रही हूँ, आप जैसे आपको इजी लगे. अगर डिफ़िकल्टी हो ग्राइंडर चलाने में तो आप थोड़ा थोड़ा कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन, ऑर्गेनिक या जैतून का तेल, ये 2 ऑप्शंस हैं, इन्हीं को आपने यूटिलाइज़ करना है और इनको डाल के आप अच्छे से ग्राइंड कर लें, फाइन पेस्ट बना लें और दैट्स इट. इट्स जस्ट रेडी. देयर इज़ नो नीड टू even dry roast or anything, nothing to do, just get the seeds, get the stuff. आप उनको साफ देखें कि अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, बस उनको अच्छे से चेक करें और उनको इसी तरह से इक्वल क्वांटिटी में लेके ग्राइंड करें और अच्छा सा एक फाइन पेस्ट बना लें. दरदरा सा हो थोड़ा सा, ताकि बच्चे को थोड़ा क्रंच आए और सेंसरी ओरल नीड्स भी इससे पूरी हों. इससे शुगर क्रेविंग भी बच्चे की ख़त्म होगी क्योंकि ये टेस्ट में काफ़ी मीठा है, क्योंकि जो आलू बहारा है इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और बच्चे को डेफिनेटली इसकी डाइजेशन में भी हेल्प होगी. लगातार आपने 3 मंथ्स कंटिन्यूसली बच्चे को देना है. 3 मंथ्स जो है आपने मसलसल बच्चे को ये देना है किसी बगैर किसी नागे के, और इससे देने के बाद 3 मंथ्स के आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे. अजान भी यही लेता है माशाल्लाह से. और आई रेकमेंड कि एक आप सुबह दें और एक आप शाम को दें, लेकिन स्टार्ट पे आप सिर्फ एक छोटा बार जो है वो दें. आप इसके बॉल्स भी बना सकती हैं जैसे आपका बच्चा लाइक करता हो, कुकी शेप्स में भी बना सकती हैं, बार्स में भी बना सकती हैं, ठीक है. यहाँ पे भी अगर आपको लगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं टू ड्राई है एंड इट्स अ बिट हार्ड टू गिव देम अ शेप, यू स्टिल कैन ऐड लिटिल बिट मोर आलू बहारा, जो कि सूखा मैंने आपको बताया काले वाला, उसकी मैं फ़ोटो भी बाद में शेयर कर दूंगी वीडियो के. और या फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और डाल के इनको अच्छे से वेट कर सकती हैं. अब इस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपने मिस नहीं करना. इनको आपने अच्छे से एक जिसे कह लें कि शेप देनी है पहले, और इसको दबा दबा के एक पेपर नीचे रखना है और एक पेपर आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकती हैं. फिर कोई ऐसा बर्तन जो इसके ऊपर अच्छे से वज़न डाल सकता हो और इसको एक जान जैसे एक टिक्की की शेप जिसे कह लें वो होनी चाहिए. इसको इस तरह की शेप दे के आपने 20 से 25 मिनट फ्रिज में छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगी तो ये टूट जाएगा. ये आपने फॉर श्योर फॉलो करना है बिकॉज हमें ये 1 से 2 वीक तक स्टोर करना है और बच्चा भी सख्त होगा तो वो लाइक करेगा, यानी कि इसकी शेप जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है. तो आप इसको फ्रिज में रखें और 20 मिनट के बाद इसके स्लाइस करें और उसको स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में और इन्जॉय करें. बहुत बेनिफिशियल है ब्रेन फंक्शन के लिए, आई साइड के लिए भी ये बहुत अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर बच्चा कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा और आप समझते हैं कि आप बाकी बच्चे सभी ले रहे हो, आप नहीं ले रहे, तो आप आज ही ये बनाएं और अपने बच्चे को एक बार से स्टार्ट करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता 2 पे लेके जाएं, लेकिन शॉर्ट और स्मॉल साइज़ का आपने जो है वो बार बनाना है, ठीक है.
इसके इंग्रेडिएंट्स एज़ इट इज़ रहेंगे, कोई इंग्रेडिएंट चेंज नहीं करना और ना ही कोई अल्टरनेटिव इसका यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मिलती ना हो। सो इसमें इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे, सेम रेसिपी फॉलो होगी, सेम सारा कुछ होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर आपने इसके रिज़ल्ट से फ़ायदा उठाना है। मेरे घर में ये एवरी 10 से 11 दिन के बाद जो है वो बनते हैं, ठीक है। और जो है ये सिर्फ अजान ही खाता है और उसी को ये पसंद भी हैं और उसी को मैं पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको लाजमी दूँ। स्कूल में भी मैं भेजती हूँ, उसकी टीचर भी मुझे बताती हैं कि ही जस्ट लव्स इट, इट्स जस्ट लाइक अ हेल्दी डेजर्ट, हेल्दी स्वीट, हेल्दी लाइक अ केक, यू नो, अगर बच्चा मीठे का शौकीन है। और उसने कभी भी उस तरह से अननेसेसरी स्वीट हमसे मीठा नहीं मांगा, क्योंकि जब बच्चे की स्वीट क्रेविंग आप ख़त्म कर देते हैं हेल्दी फूड से तो बच्चा मीठा बिल्कुल नहीं उस तरह से डिज़ायर करेगा। मैंने कुछ को डिफरेंट 3 से 4 किस्म की शेप्स दी हैं। सम टाइम बच्चे का मूड नहीं होता तो बिल्कुल मैंने 1 इंच जितना बनाया। कई जो है थोड़े बड़े साइज़ के हैं जो कि स्कूल में भेजने के लिए, कुछ को मैंने बॉल्स की शेप दी है। आपका बच्चा जिस तरह का लाइक करता है आप वो शेप इसको दे सकते हैं, लेकिन इसको मिक्स करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि फ्रिज में रखना है। अगर आप वैसे ही फ़ौरन बना देंगे तो वो सही शेप नहीं रहेगी और टूट जाएगा वो, ठीक है। ये हाईली ट्राइड और टेस्टेड रेसिपी है और इसके रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको 20 से अच्छे रिज़ल्ट सभी को दे और आप मुझे खुद इसकी फ़ीडबैक भी दें। 3 मंथ्स कंटिन्यूसली आपने देना है और फिर थोड़ा सा देखना है कि क्या होता है। लेकिन आप अगर मसलसल भी देते जाएंगे इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट्स के देखने के लिए आपने 3 मंथ्स कंटिन्यूसली देना है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और वो पेरेंट्स जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे, प्लीज़ आज ही इसको बनाएं और अपने बच्चों के ब्रेन फंक्शन को बेहतर करें और उनको उनकी स्पीच में हेल्प करें और कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है डाइट के ज़रिए, न्यूट्रिशन के ज़रिए। न्यूट्रिशन एक ऐसी पावर है जिससे आप हर तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं और मेरा इस पर यकीन है कि न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी ताकत है जिससे हम हर चीज़ और ऑटिज़म जैसे सिम्टम्स को भी रिवर्स कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लेट मी नो अबाउट योर ब्यूटीफुल फीडबैक फॉर अस। थैंक यू सो मच।